अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अपनी आज की आयरन रिच चुकंदर गोश्त की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में आधा कप तेल शामिल कर लेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे। इसको मुकम्मल तौर पर ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 3 पाव गोश्त। ये हड्डी वाला और चिकनाई वाला गोश्त है। चिकनाई और हड्डी वाले गोश्त का जायका कुछ अलग ही होता है, इसलिए चुकंदर गोश्त बनाने के लिए हमने ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया है। को थोड़ा भून लेंगे जब तक कि इसका रंग मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भून लेने के बाद हम इसमें शामिल करना शुरू करेंगे मसाले, जिसमें हमने सबसे पहले डाला है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, तकरीबन 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। हमने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें शामिल किए हैं। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर मुकम्मल तौर पर नरम नहीं हो जाते। इस पॉइंट पर हमने पानी शामिल नहीं किया है और आपको भी फ़िलहाल पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर मुकम्मल तौर पर नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 ग्लास पानी। आप गोश्त को गलाने के लिए अपने हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको ढककर तब तक पका लेंगे जब तक कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाता। तेल अलग हो चुका है, मसाला भुन चुका है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चुकंदर। यहाँ पर हमने 1 किलो चुकंदर लिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने श्रेड कर लिया था। चुकंदर ना तो सिर्फ हमारे जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है बल्कि खून बनाने में भी बहुत मदद करता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है तो अब हम चुकंदर को इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम चुकंदर को गोश्त और मसाले के साथ मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि चुकंदर मुकम्मल तौर पर नरम नहीं हो जाते। इसके लिए हमें तकरीबन 25 मिनट लगे थे। हो सकता है कि आपको इससे कम या ज़्यादा वक्त भी लगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे। गोश्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो चुका है। इसको अब हम गार्निश कर लेंगे हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ, क्योंकि कोई भी डिश हो वो हरे धनिए के बगैर इनकम्प्लीट रहती है। और यूं हो जाएगा फटाफट आपका चुकंदर गोश्त तैयार। चुकंदर कुछ लोगों को बहुत मीठा लगता है और वो चुकंदर गोश्त खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इसके फ़ैन नहीं हैं तो हमारी रेसिपी ट्राई करने के बाद ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप ये पहली बार बनाने लगे हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। चाहे हो उबले हुए चावल या हो गरम गरम रोटी, दोनों को ही ये चार चांद लगा देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक इसका पैगाम पहुंच जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।